हैं। मनोज जी, अगर इस पर सरकार कोई सख्त कानून लेकर आ रही है तो आपकी पार्टी को कोई एतराज है? देखिए, सरकार को तो पूरा हक है कि वो कानून बनाए। सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि सरकार समाज में शुचिता कैसे आए, समाज में हर बढ़िया चीज़ों का, बेहतर व्यवस्था का, बेहतर शैक्षणिक संस्थान का, बेहतर भोजन का कैसे संवर्धन हो। सरकार तो इसके लिए होती ही है, सरकार कानून बनाए। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार कितना कम जानती है, अब ये थोड़ा अद्भुत है कि सरकार को पता ही नहीं है और सरकार के दरबारी गीत गाने वाले प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है। इस देश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 बना हुआ है। सरकार कम से कम जितना उन्मादी चीजों का अध्ययन करने में, और सरकार की गीत गाने वाले प्रवक्ता जो आजकल पत्रकारों तक की भी मजहब देख के निकाल रहे हैं कि इस मजहब के इस संस्थान में पत्रकार काम कर रहे हैं, वो कम से कम एक 40 पेज का ही एक एक्ट है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, और उसमें बकायदा कानून है। लेकिन जो सरकार की स्वयं वैचारिकी से लेकर के और उसकी हर व्यवस्था, विचारधारा स्वयं मिलावटखोरी की हो। मिलावटखोरी सिर्फ खाद्य पदार्थों में ही हानिकारक नहीं है, मिलावटखोरी विचारकी में, विचारधारा में जो है वो बहुत खतरनाक है कि आपके अंदर तो नाथूराम गोडसे की जय है और ऊपर से केवल गांधी के चरणों में आपको अभी एक झुकना है। डिबेट की थी और लोगों को ये बताया था, खासतौर पर जागरूक किया था कि दवाओं में मिलावट कर दी गई है और ऐसी 500 दवाएं पकड़ी गई थी जांच के दौरान, एक पर भी कंपनी पे कार्रवाई नहीं हुई। दवाएं नकली मिल रही हैं इस देश में, इससे ज्यादा घृणित घिनौना अपराध और क्या हो सकता है? और 41 दवाएं ये देश आपके माध्यम से जाने, 41, उसमें पैरासीटामॉल और पैन डी जो कि किसी भी मरीज को जब दवा दी जाती है सुबह ढेर सारी, तो उसमें खाली पेट खाने के लिए दिया जाता। लेकिन जो सरकार स्वयं इन कंपनियों से, अगर सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा मिल जाए तो वो कंपनियां आपको जहर खिलाएं, सरकार को इससे क्या लेना देना है? तो सरकार जो कानून स्वयं पहले से है, 2006 से है, उसका अनुपालन करने के बजाय और कानून लाना जो सरकार का कहीं भी उद्देश्य ये नहीं है। तो अध्यादेश लाए या ना लाए? सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अच्छा खाना खाएं। सरकार का उद्देश्य ये है कि जैसे बहराइच जला उसी तरह बनारस से लेके, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद कैसे जले। अब आप कह रहे थे कि एक मजहब विशेष के लोग, आज तो गाजियाबाद की एक तस्वीर आई रीना की, और रीना अगर रीना ना होकर के कहीं रहीमा होती तब आप देखते इनका उछल कूद, तब आप देखते किस तरह से। तो आपका मतलब है कि एक टारगेट करने के मकसद से यह अध्यादेश लाया जा रहा है, करेक्ट? हमेशा ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी, मैं खत्म कर रहा हूं साहब जी, भारतीय जनता पार्टी का और उसके प्रवक्ताओं की ये हाल है। आपसे बता रहा हूं कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा कि उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, और झुका के सर सभी शाहपरस्तों प्रवक्ताओं ने बोला कि हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी है। तो योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी और उन्माद करे और जलाए, प्रवक्ता दरबारी गीत गाने को एकदम तैयार है बेचारे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं। जब से वो डिबेट की प्रस्तावना सुनी है, काफी